हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो मैंने इस चैनल पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात करी थी कि बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में काम करने के फ़ायदे और नुकसान। मैंने बेसिकली एक वर्सेस प्रो एंड कॉन वीडियो बनाया था, बिग कंपनी वर्सेस स्मॉल कंपनी। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो और अगर आपको किसी छोटी कंपनी में ऑफ़र है, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। आप सोचो कि मुझे छोटी कंपनी जॉइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा-सा अपने फ़ील्ड से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक कंपनी रन करता हूँ जिसका नाम है स्पार्क्सिस सॉल्यूशंस। और हमारी कंपनी अ, एक छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बट हम काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और मैं जब अपनी कंपनी में काम करता हूँ, हमारा बेसिकली काम होता है कि अलग-अलग कंपनियों को कंसल्टेंसी देना। और हम बेसिकली जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे जाके हम जीरा इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम जब लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमको ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन अ ऑन अ ऑन अ रूटीन बेसिस हमको लोगों से काम करवाना होता है, तो हमको हमेशा नॉर्मली ज़रूरत होती है लोगों की, और हम इंटरव्यू काफ़ी लेते रहते हैं जीरा एडमिन पोजीशन और जीरा कंसल्टेंट पोजीशन के लिए। इनफैक्ट अभी भी हमारी कंपनी में कुछ ओपनिंग्स हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई करो। बट जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मुझे नज़र आती हैं, जो मुझे समझ में आती हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ शेयर करूँ आपसे और थोड़ा आपको शेयर करूँ। तो जब मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो जीरा के अंदर, ठीक है? और बाय द वे ये जो चीज़ें हैं ये सभी फ़ील्ड में एप्लीकेबल है, ये सिर्फ़ जीरा में ही एप्लीकेबल नहीं है, बट ये सभी फ़ील्ड में एप्लीकेबल हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप का क्या एक्सपीरियंस है जीरा में, आपने पिछले 10 साल में या 5 साल में अपनी कंपनी में क्या-क्या काम किया? तो जो ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे 50,000 एम्प्लॉइज़ हैं और उनका काम सिर्फ़ अपने टीम में बहुत ही लिमिटेड है। तो नॉर्मली जो बड़ी कंपनी में जो लोग होते हैं, अगर मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो लोग मैं देखता हूँ जो जीरा में काम कर रहे हैं, ठीक है? जीरा में जिनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उनको कभी भी उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिल पाता, ठीक है? और ये ऐसा नहीं होता कि सभी बड़ी कंपनियाँ एक जैसी होती हैं, बट ये नॉर्मली ऐसा होता है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो अ, आपको एक पॉइंट के बाद लर्निंग जो है उतनी नहीं मिलती, क्योंकि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपकी सैलरी ज़्यादा हो। नॉर्मली बड़ी कंपनियों में जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे सैलरियाँ लोगों की ज़्यादा होती हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे ये होती है कि एक तो आप कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे और काम आपको करने को ज़्यादा मिल नहीं रहा। मतलब मैं जो काम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आपको चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती हैं, जिससे लर्निंग होती है, वो बड़ी-बड़ी कंपनियों में उतने ज़्यादा आपको चांसेस नहीं मिलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बड़ी कंपनी में आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो आप कंपनी छोड़ना भी नहीं चाहते या छोड़ नहीं पाते। कंपनी आप छोड़ नहीं पाते तो आपको ऑब्वियसली वही काम बार-बार रिपीट करना पड़ता है, आप बोर हो जाओगे, मोनोटोनस होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा आपके करियर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज की डेट में 30 साल के हो, ठीक है? आपको काम करते हुए, जॉब करते हुए 7-8 साल हो गए हैं। आपने 20-21 साल में काम करना शुरू किया था। तो अगर आप अपने 30 की एज तक एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका प्रोफ़ाइल बहुत लिमिटेड हो गया है, आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स को कभी भी एनहांस नहीं किया, आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, आपने जीरा के अंदर ही बहुत कुछ किया है, बट वो भी आपने अपनी कंपनी के लिए ही किया है, जहाँ पे आप एक ही जीरा इंस्टेंस मैनेज कर रहे हो। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कल को आपकी कंपनी अगर आपको निकाल देती है जॉब से, तो आपको दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगी। और दूसरा ये कि अगर आप वैसे भी जॉब चेंज करना चाहो, तो वो भी एक पॉइंट के बाद मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो बड़ी कंपनी में आपको इनिशियली हो सकता है सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो। और वैसे भी जो सैलरी ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा होती है। सैलरी ज़्यादा होती है बट एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉलर और मीडियम साइज़ कंपनी। और ऐसा भी हमेशा नहीं होता, बट इन जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपने 10 साल काम कर लिया, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपका पैकेज भी अच्छा इन द सेंस कि फॉर अ 10 ईयर ओल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जॉब चेंज कर नहीं पाओगे। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, और ये हमेशा होता है, अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फ़ेज़ में हो, स्टार्टिंग फ़ेज़ का मतलब होता है कि आपने अभी बस 5 या 6 साल स्पेंड किए हैं अपने करियर में,
जॉब करते हुए, तो आईटी में स्पेशली एक पॉइंट के बाद आपको बहुत ईज़िली जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स या एक्स्ट्रा आपके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है तो। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बड़ी कंपनी में भी काम करो, छोटी कंपनी में भी काम करो, बट छोटी कंपनी में काम करना अ, चाहे आप पैसे थोड़े कम कमाओगे, बट आपका जो करियर है, उसका जो लाइफ स्पैन है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। और छोटी कंपनी में काम करने का एडवांटेज ये भी होता है कि यू कैन ऑलवेज चेंज एंड यू कैन डू अ लॉट मोर। बड़ी-बड़ी कंपनी में क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जीरा के एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप हमेशा जीरा के एडमिनिस्ट्रेटर ही बन के रह जाओगे। आपको हो सकता है कि और किसी टेक्नोलॉजी और किसी डोमेन में काम करने का मौका ना मिले। तो उसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे करके ऐसे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है लोगों के अंदर। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, तो वो मुझे नज़र आता है कि जिन लोगों का इतना अच्छा-अच्छा पैकेज होता है, जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो जो मोनोटोनस काम होता है या फिर जो लर्निंग ख़त्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद, और वो एक हमेशा डर रहता है कि कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर मौका मिले अपने करियर के स्टार्टिंग में, अगर छोटी कंपनी में जॉब करने का आपको मौका मिलता है, तो बड़ी कंपनी को छोड़ने की हेजिटेशन मत करो। और और छोटी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी में सिर्फ पैसों के लिए जॉइन मत करो। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में कितने 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए। और अ, जहाँ तक बात है लॉन्जेविटी की, कि आप कितना लंबे टाइम तक आप इंडस्ट्री में रह सकते हो, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में, वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना ईज़िली अडैप्ट कर सकते हो अपने आप को, आपको कितनी सारी चीज़ें करनी आती हैं। जो मैं देखता हूँ, जो लोग 15 साल या 20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो ऑब्वियसली मेरे साथ के हैं, वो बेसिकली अपने करियर के एंड में हैं, ठीक है? तो एक बार आप 40 प्लस जब हो जाते हो अपने एज में, तो आप ये देखो कि आपने अगर 20, 21, 22 की एज में अगर काम करना स्टार्ट किया था, और आज की डेट में अगर आप 42, 43 के हो, तो एक पूरी नई जनरेशन आ गई है जो आपको रिप्लेस करने के लिए बैठी हुई है, और आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनफैक्ट मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया था, क्योंकि कल एक न्यूज़ आई थी, एटलासियन ने 1600 लोगों को निकाला है अपनी कंपनी से। और वो जो 1600 लोग निकले हैं, वो अब ऑब्वियसली जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। और जॉब से निकालना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उस केस में फिर आप डेस्परेट हो जाते हो। जब तक आप अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करते हो, तब तक तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, बट कल को अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आप नेगोशिएट करने की हालत में नहीं रहते हो। फिर तो आपको जो ऑफ़र मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर ऐसे में क्या होता है कि आप गलतियाँ भी करते हो। तो इससे बेटर तो यही है कि आप अपने आप को टेक्निकली हमेशा साउंड रखो, और छोटी-बड़ी कंपनी से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे फ़ोकस रखो। इन मोस्ट केसेस, इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, छोटी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल रही है, तो उसको सिर्फ पैसों के लिए मना मत करो, ठीक है? तो चलो, बस यही एक मुझे वीडियो बनाना था छोटा-सा, और मैंने सोचा कि कुछ बातें शेयर करूँ। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।